Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Warm welcome you Learning Management System Superior Group of Colleges. बेटा लास्ट टाइम हमने एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल में हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ी। एटम्स जो हैं they are unstable, so they combine with one another, and different elements combine with each other by bonding. It may be covalent bond or ionic bond to produce a compound, and that stable compound is known as molecule. Then उसके बाद हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी मॉलिक्यूल की। पहली क्लासिफिकेशन थी माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स मीन low molecular weight, macromolecules mean higher molecular weight. Then other type of classification जो कि biological word के अंदर common है, that is organic and inorganic. Organic molecules में हमने देखा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ combine होते हैं, both are present in a molecule, जबकि इनऑर्गेनिक में ये एक साथ नहीं होते। The next level of biological organization, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, इस लेक्चर 4। आज हम 4th लेक्चर पढ़ेंगे और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, एंड दैट इज ऑर्गेनेलिज एंड सेल। जैसे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दे कंबाइन टुगेदर। हमें पता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अकेले अकेले नहीं रहते, बल्कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ऑर्गेनेलिज और सेल होता है। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो न्यूमरस नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड न्यूमरस नंबर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल combine or arrange themselves in a particular way or combine in a specific way कि वो एक खास तरतीब के साथ, एक खास अहमियत के साथ, एक खास जो है वो तरीके से आपस में मिलते हैं। यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो आपस में एक खास तरतीब के साथ, एक खास अरेंजमेंट के तौर पर साथ मिलते हैं और उनके मिलने से सेल और ऑर्गेनेलिस बनते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये एक कंप्लीट सेल है और इस सेल के अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गेनेलिस नजर आ रही हैं, जैसे कि लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, and endoplasmic reticulum in nucleus. These are the cell organelles, while a complete cell is visible in front of you. अब बेटा जो सेल होता है, डिफरेंट एनिमल्स में आप देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, और
the kingdom Protista. Most of the protists are unicellular because they consist of single cells. Like बैक्टीरिया, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे बात की, फिर हमने एग्जाम्पल के तौर पे बात की कि जो किंगडम प्रोटोटेस्टा है, या जिसको प्रोटेस्ट भी हम कहते हैं, प्रोटोटेस्टा किंगडम, उसके मेंबर्स भी मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर composed of single cells and they are unicellular, while other in three kingdoms, the kingdom Fungi, kingdom Animalia, and kingdom Plantae, they have multicellular organisms. Most number of cells are present in these three kingdoms. ये animals जो होते हैं, some of animals or some of the other like animals या organisms may consist of trillions of the cell, यानी कि उनके अंदर अरबों खरबों सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. दे आर नोन एज मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. अब इसी तरह से बेटा जब हम ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं, ऑर्गेनेली जो है that is a structure within a cell that perform a specific function. जैसे मैंने पहले आपको कहा कि numerous micro and macro molecule combine with one another in different ways in a particular way or in a arranged manner to produce cell and organelles. तो organelles basically क्या हैं? इनकी हम दो तरह से इनको डिफाइन करते हैं. A simple definition is a structure within the cell, क्योंकि ऑर्गेनेलीज जो हैं उनके मिलने से सेल बनता है. तो विद इन अ सेल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, और फिर वो एक खास एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो सेल के अंदर परफॉर्म करती हैं. या फिर दूसरी डेफिनेशन कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट within a cell that perform a specific function, functions like ribosome, mitochondria, lysosome, Golgi body, endoplasmic reticulum, nucleus. All these cell organelles, they have their own specific function. They are subcellular structures. They are subcellular structure, क्योंकि ये सेल के हिस्से हैं. कंप्लीट सेल इन हिस्सों से के मिलने से बनता है. अब हमने कहा कि that perform a specific functions. अब वो specific functions क्या हैं? Like हमें पता है endoplasmic reticulum mainly involved in the transport of material within the cell and outside the cell. Along that, endoplasmic reticulum provide mechanical support to the cell. They also involve in the nerve impulse. जो transmissions होती हैं impulse की, उनमें भी involve हैं. They are also involved in the metabolism, and rough endoplasmic reticulum is also involved in the synthesis of proteins. Then the second example is ribosomes. Ribosomes are the factories of synthesis of proteins. Ribosome जो organelles है, उनका काम प्रोटीन सिंथेसिस है. उनका काम प्रोटीन सिंथेसिस है. सेल के अंदर they are responsible for the synthesis of proteins. सेल के अंदर वो प्रोटीन बनाने में अहम रोल प्ले करती हैं. इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, that is known as powerhouse of the cell.
माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं ये सेल का पावर हाउस है। इट मीन कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए सेल को, दैट इज प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसे ही गोल्जी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन सेल secretions। सेल की जो secretions होती हैं वो बेसिकली गोल्जी बॉडीज ही रिलीज करता है या गोल्जी बॉडी से रिलीज होती हैं। इसी बेस के ऊपर आप देखें न्यूक्लियस जो है दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल है कि सेल ने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है, जो भी उसने अपना काम करना है, वो तमाम का तमाम काम जो है उसका कंट्रोल, उसकी अथॉरिटी जो है वो न्यूक्लियस के पास होती है। सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं या दीज स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज कंपेरेबल विद द organ of the body in higher organisms। क्यों कहा जाता है इस तरह? क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेलिस अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको कंप्लीटली परफॉर्म करती है, यानी कि अपना जो उनका खास काम होता है उस मखसूस काम को कंप्लीटली सरअंजाम देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि स्टमक बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का रोल है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो करता है। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनेलीज की। इसके बाद और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे लाइसोसोम आपको नजर आ रही है, साइटोस्केलेटन नजर आ रहा है। तो देयर आर डिफरेंट अदर ऑर्गेनेलीज। फिर इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो सेट्रा देयर आर डिफरेंट अदर ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्जांपल हमने इनमें से कुछ को डिस्कस किया है। देन अनदर important thing about cell, that is a division of labor। जो cells हैं इनके अंदर the arrangement of organelles speaks of the division of labor within the cell। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद ये है कि जो डिफरेंट फंक्शन सेल ने परफॉर्म करने होते हैं तो वो तमाम फंक्शन एक ही उसका पार्ट अदा नहीं करता, बल्कि जो उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे हमने लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि और ऑर्गेनेलीज हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। इसी तरीके से इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। दैट मीन कि जो ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना अपना मखसूस काम करते हैं। जैसे इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस का अपना फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डिफरेंट फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट का अपना फंक्शन है कि वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ऐसे ही जो सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जैसे एपिथेलियल सेल्स हैं, उनका काम प्रोटेक्शन है। एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उनका काम भी प्रोटेक्शन है। एक प्लांट में प्रोटेक्शन देते हैं, दूसरे एनिमल में प्रोटेक्शन देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आप देखें कोई घर बना रहे हैं आप, तो घर में एक मजदूर है जो कि सीमेंट लेके आ रहा है, एक ईंटें लेके आ रहा है, और एक मिस्त्री है जो उन ईंटों को एक खास तरतीब के साथ अरेंज कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सेल के अंदर होते हैं। अब अगर देखा जाए तो एवोल्यूशनरी लिहाज से सेल्स दो तरह के हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में है।
दूसरा सेल जो कि एडवांस टाइप सेल है, एंड दैट इज द यूकैरियोटिक सेल which are present in यूकैरियोट्स। यानी कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं सेल की ऑर्गेनाइजेशन बेस के ऊपर। प्रोकैरियोट्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और यूकैरियोट्स जिनमें यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इन दोनों सेल्स को कंपेयर करें, तो क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हैव लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस, आपको डायग्राम पे नजर आ रहा है कि उसमें आपको सिर्फ राइबोसोम नजर आ रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होंगी, यानी कि जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं वो तमाम की तमाम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती। लिहाजा प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट या गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। लिहाजा इस वजह से अगर हम देखें तो दे हैव लिमिटेड नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिस, सो देयर इज ए लिटिल बिट डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस तरीके से इसमें डिवीजन ऑफ लेबर्स भी कम है एज कंपेयर टू द यूकैरियोट्स। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो वहां पे they are rich in number of organelles and kind of membrane organelles, क्योंकि the number of and kind of membrane bonded organelles वो बहुत ज्यादा हैं यूकैरियोटिक सेल में। लिहाजा इस वजह से यूकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। बट यू कैन सी कि क्रोमोसोम्स दोनों में होते हैं। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाजमी प्रेजेंट होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट लेवल इज द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल जो है दैट इज द लेवल विच इज प्रेजेंट इन multicellular organisms. In multicellular organisms, the group of similar cells are organized into loose sheet or bundles performing similar functions. Simply, we can say कि tissues में same kind of cells होते हैं जो कि similar function perform करते हैं। वो या तो लूज शीट्स में होते हैं, जैसे कि एपिडर्मल सेल्स होते हैं, या फिर वो बंडल्स की सूरत में होते हैं, जैसा कि मसल सेल्स होते हैं। इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, बट ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं और सेम काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। लिहाजा दे हैव देयर सिमिलर फंक्शंस, एक जैसा फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं और सिमिलर फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं, बिकॉज एवरी टिश्यू हैव their specific functions. Every tissue have specific function. So similar kind of cells organize to perform a specific function or similar functions and known as tissue, and this level is known as tissue level. अब हम देखते हैं कि इस टिश्यू लेवल में जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, लाइक स्केलेटल मसल्स या मस्कुलर टिश्यू, दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट्स।
स्केलेटल मसल्स स्केलेटन की मूवमेंट का बाइस बनते हैं, कार्डिक मसल्स हार्ट की मूवमेंट का बाइस बनते हैं, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स और एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी मूवमेंट का बाइस बनते हैं। तो इसलिए द मस्कुलर स्ट्रक्चर्स, द मस्कुलर टिश्यूज, दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, क्योंकि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा इस सलाहियत की वजह से ये मूवमेंट और लोकोमोशन में इन्वॉल्व है। सेकंड टाइप ग्लैंडुलर टिश्यूज, जो कि ग्लैंड्स की सूरत में होते हैं। आपके सामने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो नजर आ रहे हैं, जो कि पेप्सिन सेक्रीट करते हैं। लिहाजा इस वजह से कहा जाता है कि ये सेक्रीशन में इन्वॉल्व हैं। और सेक्रीशंस जो हैं उसमें हार्मोन्स भी आते हैं, उसमें एंजाइम्स भी आते हैं, और उसमें अदर बॉडी सेक्रीशंस भी होती हैं। देन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, जो कि वास्कुलर बंडल्स में प्लांट्स के अंदर होते हैं। जाइलम टिश्यूज जो हैं ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करते हैं। जाइलम टिश्यूज का काम है कि वो रूट से वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि लीव्स को, ब्रांचेस को जो वाटर और मिनरल्स मिलते हैं, वो जाइलम का फंक्शन है। ऐसे ही द सेकंड फ्लोएम, प्लांट के अंदर फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और फ्लोएम टिश्यूज का फंक्शन ये है कि ये फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लाइक जहाँ पे फूड बनती है, जैसे आपको पता है लीफ जो है वो फूड बनाते हैं, तो लीफ से फूड लेके ये प्लांट के उन हिस्सों तक पहुंचाते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, या फिर उस एरिया में जहाँ पे फूड ने स्टोर होना होता है, जिसको हम सिंक सेल्स बोलते हैं, जो रूट के सेल्स होते हैं, जहाँ पे फूड जाके नॉर्मली स्टोर होती है, उसको हम सिंक सेल्स कहते हैं। तो बेटा ये हमारा टिश्यू लेवल जो है वो खत्म हुआ। अब हम देखते हैं कि जितना हिस्सा अभी हमने पढ़ा है उस हिस्से में से पास्ट पेपर्स में कौन से एमसीक्यूज आए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आया है या नहीं है। तो पहले आपको नजर आ रहा है मसल टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ही अभी हमने पढ़ा कि ये मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हैं। सेकंड एमसीक्यूज है ए ग्रुप ऑफ सिमिलर cells that perform similar function is, ये डेफिनेटली टिश्यू बनेगा, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लिहाजा ये टिश्यू इसका आंसर है। द थर्ड वन, ए स्ट्रक्चर विद इन द सेल that performs specific function is called a structure within the cell that perform specific function is called, and that is definitely organelles है। अगर आपने लेक्चर अच्छे तरीके से सुना है, गौर से सुना है, तो फिर इनके जवाब भी आपको आते होंगे। अब इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो लास्ट पार्ट था हमारा ऑर्गेनेलीज और सेल का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के रेफरेंस से ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का था। और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है कि डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है, तो लिहाजा आपको अच्छे तरीके से इस वाले हिस्से को याद करना है। अब
उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे साथ साथ, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम डेली पढ़ते हैं, वो हिस्सा आप ज़रूर याद कर रहे होंगे और लेक्चर को अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए, कल तक के लिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से मेरी तरफ से आप लोगों को खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।